नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संधि विषय के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें कुछ अच्छे प्रश्नों को डिस्कस करना है अपने को, साथ ही ये भी देखना है, ट्रिक्स लगाना है। जो ट्रिक अपन पढ़ चुके हैं वो ट्रिक्स कैसे क्वेश्चन के ऊपर फॉलो होती है उसको भी देखना है कि क्वेश्चन में कैसे देखा जाता है या कैसा समझा जाता है कि कौन से संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो चलते वीडियो में आगे। सबसे पहले अपने पास पहला प्रश्न दिख रहा है जिसमें लिखा है पवित्र। अब इसमें क्या करना है अपने को, पवित्र का संधि विच्छेद ढूंढना है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें देखना है कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। अब सबसे पहले तो जैसे एक नॉर्मल बच्चा सीखता है उसी तरीके से देखेगा अपन, बिल्कुल कि कुछ भी पता नहीं। अब देख रहे शब्द दिख रहा है पवित्र, प में भी नहीं हो सकता है, त्र में भी नहीं दिख सकता है, वी में दिख रहा है। अब ई की मात्रा बड़ी ही रहती तो अपन समझ जाते हैं उसमें कि कहने की दीर्घ संधि है। अब वो भी नहीं है। उसके बाद फिर अपने पास दो नियम और बचते हैं, व के पहले और य के पहले, जो यन और अयादि के विच्छेद के नियम में आपको बताया था। तो व के पहले पूरा वर्ण है तो उसमें कौन सी मात्रा जोड़ी जाती है, ओ की। कौन सी ओ की, छोटी ओ की। तो ऐसा कोई वर्ण दिख रहा है जिसमें छोटी ओ की मात्रा दिख रही है, दिख रहा है ओ प्लस इत्र। याद आ गया आपको, ओ के परे ई आने से ओ काय में बदल जाता है व में, और सामने वाला स्वर उसमें जुड़ जाता है। इस तरीके से ये व क्लियर हो रहा है आपको। कौन सा स्वर था, छोटी ई थी, ये इस प्रकार से आपकी वी बनी हुई। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरे इससे पहले संधि के वीडियो देखे होंगे उनको क्लियर चलता होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और जो लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस के ऊपर आ रहे हैं, अगर कुछ मतलब दिक्कत जाएगी प्रश्न समझने में, तो पहले वीडियो देखिएगा आप संधि के पूरे, उसके बाद लगाइएगा, आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो सही आंसर कौन सा होगा, पोधन इत्र, चौथा। क्लियर होगा आपका। ओ के परे ई आने से कौन से संधि का उदाहरण है आपके, ये आपके यन संधि का। कैसे पहचाना, छोटी ये है, छोटा ओ है, इसलिए कौन से संधि का उदाहरण है अपने यन संधि का। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ रहा है दिगंबर में दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा। अब दिगंबर का संधि विच्छेद, अब वर्ण में तो कहीं पे नहीं दिख रहा है मुझे, स्वर वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है। फिर इसमें एक आता है, अब मैं ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, इसको तोड़ते नहीं आ रहा है मुझे कि दिगंबर को कैसे तोड़ा जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, आपको ऑप्शन से फटाफट जोड़ के देखना है संधि। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई के परे यहाँ से अगर द में से अपन यहाँ से ई निकालते हैं, ई प्लस ग में से अ निकालते हैं, अ ई के परे अ, ये असमान स्वर हो जाएगा, यन संधि का अपने को लगने लगेगा और वो वर्ण गलत हो जाएगा, आपका शब्द सही नहीं बनेगा। आप बना के देखिएगा, मैं बना नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे पकड़ते। म के ये भी कोई संधि नहीं होगा। दिक, अब दिक धन अंबर है और दिक धन अंबर है। ठीक है, अब दिक धन अंबर नहीं पढ़ा है अपन ने, दिक धन अंबर पढ़ा है। रूल याद आ रहा है, कचट तप के परे क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए तो क अपने कितने में बदल जाता है, अपने तीसरे में। ध्यान रखना। अब होता क्या है कि अपने को दिग्ध नंबर दिखता है, अपन डायरेक्ट इसको लगाने जाते हैं, जो कि क्या हो जाएगा आपका गलत। अगर रूल याद रखे अपन ने तो तुरंत समझ में आएगा। क के परे क अगर हलन आ रहा है और उसके सामने असमान स्वर, सॉरी कोई स्वर दिखे, तो अ क काय में बदल जाएगा आपका तीसरे में। क का तीसरा क्या होता है जब वर्ग में जाते, क ख ग, इसलिए क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये कैसे हो जाएगा, दी ग के साथ हलन द्वारा दिख, क ग में बदल जाएगा और साथ में क्या दिख रहा है आपको, अंबर। तो अंबर का अ ग में जोड़ने से क्या हो जाएगा, पूरा दिगंबर। दिग्धन अंबर दिगंबर, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे तो कुछ लोग तो ओरली कर लेते होंगे इतना, जिन्होंने मतलब रूल अच्छे से देखे और प्रैक्टिस किया है तो आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। उसके बाद महोदय, अब देखते हैं इसमें महोदय में मुझे ओ दिख रहा है सर। अब ओ मैंने दो जगह पढ़ा है, एक ओ पढ़ा था पढ़ने गुण संधि में। गुण संधि में रूल क्या बोल रहा था, अगर अ के परे क्या आ जाए आपका, अ के परे ऊ आ जाए तब भी ओ होता है। और एक ओ देखा था अपन ने कहाँ बना था, विसर्ग संधि में, कि विसर्ग के पहले अ है और सामने क्या दिखे, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यरलव ह या फिर कोई
अ स्वर दिखे तो विसर्ग का क्या हो जाता है वो। मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई है, या तो विसर्ग संधि होगी या तो फिर स्वर संधि के अंदर कौन क्या उदाहरण होगा, गुण का। तो यहाँ कहीं पे भी विसर्ग दिख रहा है क्या, नहीं। अब ये पोर्शन तो मेरा हट जाएगा, ये तो नहीं बन रहा है। फिर अ के परे ऊ वाला दिखना है अपने को, तो दिख रहा है महोदय। अब महोदय में आपके हिसाब से बताइए जल्दी से कि कौन सा उदाहरण होगा, मतलब कौन सा सही होगा। तो देखो सामने उदय किस में दिख रहा है आपको, ये दो उदाहरण है आपके पास। अब दोनों में से अब महोदय में महान धन उदय करूँ कि महाधन उदय करूँ, समझ में आ रहा है कौन सा हो जाएगा आपका। साउंड से ही पकड़ लोगे आप, महाधन उदय। क्लियर हो रहा है। इसको बना के बताता हूँ मैं कैसा होगा। देखो यहाँ से तो अपना क्या आ रहा है, महा दिख रहा है आपको, प्लस थोड़ा इधर से उदय। अपन ने यहाँ से क्या निकाला, ऊ निकाला, और यहाँ से क्या निकाला, आ निकाला। ठीक है, ऊ और आ का मिलन, मतलब अ के सामने वो आ जाए, छोटा रहे कि बड़ा रहे, हो क्या जाता है वो ओ हो जाएगा। ठीक है, ओ हो गया आपका, और इधर से क्या बचा आपका म और ह कैसा, हलन द्वारा। ठीक है, और इधर से क्या बचा है, दय बचा है अपना। जैसे आधा है इसमें आ हो जाएगा, ओ इस और ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा म हो दय। ठीक है, आप रूल के हिसाब से करिएगा, आपको बहुत आसान अच्छे से समझेगा। यहाँ थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं आ रही है, उस वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। बस रूल बता दिए मैंने। महाधन उदय कौन सी संधि आपकी, गुण संधि में आ के परे ऊ दिखे तो ओ हो जाता है, चौथा वाला सही है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आगे मनोयोग, अब इसमें भी ओ दिख रहा है, या तो अभी देखा अपन ने गुण संधि वाला होगा, अ के परे ऊ होगा, पर इधर देखा जाए कोई भी रूट में ऊ यूज़ नहीं हुआ है, ऐसे पकड़ते हैं संधि कि कहीं पे भी ऊ यूज़ नहीं हुआ है तो गुण संधि वाला हो तो नहीं लगेगा। मतलब 100% श्योर है कि कौन सा उदाहरण लगेगा, विसर्ग का। और आप देखोगे भी तो इधर वर्णों में क्या लगे है, सभी वर्णों में क्या लगा है, विसर्ग, ये तो पक्का होगा। अब विसर्ग में कौन सा रूल लगेगा, तो विसर्ग में देखा था अपन ने, एक ही रूल था, विसर्ग के पहले क्या हो, अ होना चाहिए। विसर्ग जहाँ दिख रहा है उसके पहले क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, और उसके सामने यर लव ह होना चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अ। अब देखते, अब ये तो होगा नहीं क्योंकि विसर्ग के पहले क्या चाहिए अपने को, अ, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब सामने देखते, सामने में से क्या होना चाहिए अपना, यरा लव होना चाहिए या फिर सौर भी होना चाहिए। अब ये दोनों को लेके कर सकता हो, में कर सकते हैं अपन। पर देखो मनो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ, तो ये क्या हो जाएगा म न, विसर्ग का ओ, तो यहाँ पे ओ की मात्रा, मनो, मैं वाला कर रहा हूँ, मनो योग सही बन रहा है। सही उदाहरण कौन सा है, दूसरा। तीसरा भी चेक करते हैं। ठीक है, सही उदाहरण दूसरा आपका होगा, पर तीसरा भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही दिख रहा है। तो यहाँ तो अपन कर लेंगे म न में काय की मात्रा लग जाएगी ओ की, क्योंकि आस और भी दिख रहा है। पर यहाँ क्या हो जाएगा अगर देखोगे तो, सॉरी, म नो आ योग हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं क्या रहेगा अपना गलत। क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये जिन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको दिक्कत है, दूसरे लोग तो आसानी से जिन्होंने रूल याद कर लिया उनको तो तुरंत ऐसे ही बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मनोयोग हो गया। अब देखते हैं अगला, अतेश्वर्य। अतेश्वर्य, अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है, इसमें ए के ऊपर मुझे बड़ी ए भी दिख रही है। ठीक है, बड़ी ए कैसे बनती है, जैसे दो मात्रा मतलब बड़ी ए, दो बड़ी ए बनाई थी अपन ने वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में था अ के परे क्या आ जाए आपका छोटी ए या बड़ी ए, तो अ तो दिखेगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि अत्य धन ऐश्वर्य भी करोगे तो ये रूट गलत है। पर अगर आपको एक रूल याद होता हो, कौन सा, यन संधि का, अगर य में आधा वर्ण है तो उसमें काय की मात्रा लगाते हैं अपन, ई की। याद आ रहा है, अगर य में आधा वर्ण है या य में आधा वर्ण लगा हुआ है य में, तो उसमें ई की मात्रा लगा देंगे, मतलब अ, और त में काय की मात्रा लगा देंगे, ई की, अति धन। और य में जो स्वर है, य में कौन सा स्वर है, बड़ी ए है, वो सामने चली जाएगी। बड़ी ए मतलब ऐश्वर्य, आई बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है।
अति धन ऐश्वर्य। क्लियर हो रहा है? कौन सी संधि? अति धन ऐश्वर्य। यन संधि दीर्घ गुण वृद्धि। बोलिए जल्दी से, कौन सी संधि? यन संधि, क्योंकि य के परे कौन सा दिख रहा है? अ। यहाँ से देखेंगे ई के परे। अगर आपको समझ में नहीं आता कि कैसे पहचानते हैं तो बता दो आपको कि ई के, यहाँ से अपन ने क्या निकाली? ई के परे ए, ई के परे असमान स्वर आ जाए तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? आपकी यन संधि। क्लियर हो रहा है? ठीक है। आप देखते होंगे कि जिन लोगों ने ध्यान से पढ़े हैं वीडियो, सारा क्लियर चलता होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर जिन लोगों का थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है वो जल्दी से जल्दी इसकी प्रैक्टिस करिए, वीडियो बार बार देखिए और उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं कि जहां आपके बारे में संधि के बारे में नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलते हैं। अभिषेक, अभिषेक में, अभिषेक तो अपने को याद ही है, अभिधन सेक, अभिधन सेक। कौन सी रूल था इसमें? इसमें ये था कि स्वर के परे कहीं पर भी क्या आ जाए। ये देखिए, अभिषेक का विच्छेद कर रहा हूँ मैं, अभिधन सेक। ध्यान रखिएगा, इसमें रूल देखा था अपन ने कि श वाला कहीं पर भी स आ जाए, शोर हो, इधर शोर हो और शोर के पहले स कहीं पर भी आ जाए तो ये काय में बदल जाता है? श में। ये व्यंजन संधि के अंदर ही शोर के विशेष नियम में आपको बताया था। ठीक है, तो ये स काय में बदल जाएगा आपका? श षटकोण में। इसी तरीके से ये स, देखना यहाँ सरोते वाला आता है अभिधन सेक, और ये काय में बदल जाता है? श में, तो अभिषेक। और ये आता है आपका व्यंजन संधि के अंदर उदाहरण आएगा। ध्यान रखना, शोर के जैसा आता है, इसीलिए उलझाया जाता है कि इधर भी शोर दिख रहा है, इधर भी शोर दिख रहा है। अपन उसको लगाने जाते हैं कोई ना कोई शोर संधि में, पर ध्यान रखना शोर संधि के अगर रूल से बनाने जाओगे तो अभिषेक वर्ड कभी भी नहीं बनेगा आपका, या अपवाद के नियम में या शोर के विशेष नियम में आपको करवाया है। ठीक है, तो जिनको पता नहीं है वो इस वीडियो को ज़रूर देखना। अपवाद के नियम में व्यंजन संधि का वीडियो देखेगा, उसमें यही सेम उदाहरण डिस्कस किया है मैंने। ज़्यादातर वही उदाहरण आपको दिए हुए हैं जो हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टि से। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे देख रहे हैं उदाहरण। उदाहरण, अब उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण है तो उदाहरण का क्या होगा? विच्छेद। याद आ रहा है कुछ? क्या होगा? कोशिश करिए बताने की, क्या आएगा। देखो, अब उत 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 उद, धार आएगा सामने के, हार आएगा। ठीक है, आपको बता दूं कौन सा आएगा आपका? याद आ रहा है? सेवन का थर्ड कैसा? देखिए, उ और त हलन द्वारा। ठीक है, और सामने क्या जा रहा है? हार। ठीक है, याद आ रहा है? त के विशेष नियम, त के पहले क्या जाए? त के सामने क्या दिखे? ह दिखे, तो अपन ने किया था त काय में बदल, सॉरी, त काय में बदल जाता है आपका? त बदल जाता है आपका ध में। ठीक है, और ह काय में बदल जाता है आपका? द में। याद आ रहा है नियम? ये हलंत वाला आएगा और ये ध इसमें जुड़ जाएगा, त के विशेष नियम में देखिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? उद्धार, उद्धार। ठीक है, पद्धति पढ़ी थी अपन ने, पद्धन हति पद्धति, उसी प्रकार से उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। किन्नर, किन्नर में कौन सा, किन्नर का कौन सा विच्छेद होगा? याद आ रहा है? किम धन नर, म के विशेष नियम, म के परे क्या आ जाए? म के दो देखे, यर अलावा, सॉरी, स्पर्श व्यंजन देखे थे अपन ने, म के परे स्पर्श व्यंजन आ जाए, म के विशेष नियम याद आ रहे? म के परे स्पर्श व्यंजन आ जाए तो म सामने वाले के किस में बदल जाता है? म सामने वाले के पांचवें में बदल जाता है। ठीक है, म सामने वाले के पांचवें में, मतलब वो वर्ग के पांचवें में। देखते हैं यहाँ क्या दिख रहा है आपको? किम धन नर। ठीक है, फिर से भी रिपीट कर रहा हूँ,
म के विशेष नियम में लिखाया था मैंने आपको कि म के सामने न या म आ जाए, ठीक है, तो म बदलेगा तो ज़रूर, पर न के कितने में, पाँचवें में। तो यहाँ क्या गया, किया गया। म न का पाँचवा न के वर्ग में जाएगा और उसमें पाँचवा वर्ण देखोगे तो उसमें भी कौन सा वर्ग होता है, न ही होता है। न का पाँचवा स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हो, उसमें पाँचवें में, ठीक है। तो न के पाँचवें में देखा आधा न, और ये क्या होगा, नर। उसी प्रकार से इसमें जुड़ जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका, किम धन नर का क्या बन जाएगा आपका, किन्नर। क्लियर हो रहा है आपका। म के विशेष नियम में देखिएगा, आपका नोट्स बनाए होंगे आपने तो इजीली क्लियर होते चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। नाविक। अब नाविक में कहाँ दिख रहा है आपको, नाविक में देखिए व के पहले क्या दिख रहा है, आ, याद आ रहा है। अगर य या व के पहले देख रहे अपन तो उसमें व के पहले मुझे आ दिख रहा है, तो उसमें काय की मात्रा लगा देता हूँ मैं, बड़े ओ की। अब न में बड़े ओ की मात्रा लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, नो। और व में जो स्वर है वो सामने चले जाएगा। वर में कौन सा स्वर दिख रहा है आपको, ई स्वर दिख रहा है, तो ई सामने चला जाएगा। कौन सी ई है, छोटी, तो ये इक। नो धन इक, कौन सा दिख रहा है इसको, ये। कौन सी संधि का उदाहरण है आपके, अयादि का, क्योंकि बड़ी ओ है, औ है मतलब, हाँ, ठीक है। कौन सी संधि है ये आपकी, अयादि। ऊपर वाली किम धन नर वाली कौन सी संधि थी आपकी, व्यंजन संधि। आगे बढ़ रहे हैं, अगला, ठीक है, लगाइए थोड़ा सा दिमाग। दुशासन, ठीक है, याद आ रहा है विसर्ग संधि में। याद आ रहा है, विसर्ग के पहले क्या हो, स्वर हो। विसर्ग के पहले स्वर हो और सामने क्या हो, श हो, तो विसर्ग में, विसर्ग का क्या हो जाता है, श हो जाता है। याद आ रहा है आपको, विसर्ग के, मैंने बताया था आपको, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आ जाए और सामने श हो तो श काय में बदल जाएगा, श में। दुहदन शासन क्या हो जाएगा, दुशासन, दुशासन, ठीक है। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। तो इसका कौन सा सही रहेगा आपका, 10 का तीसरा सही है, ठीक है। बन रहे सारे उदाहरण, बहुत ही बढ़िया। अगला उदाहरण नीरस। नीरस में देखा था अपने, निधन, निधन रस, कौन सी नी वाला आएगा, कौन सा आएगा, पहला ही आएगा, ठीक है। याद आ रहा है रूल, विसर्ग के पहले स्वर हो और सामने र हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप। विसर्ग संधि का आखिरी रूल देखिएगा, आपको दिखाया है। विसर्ग के पहले क्या हो, कोई स्वर हो और सामने र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और स्वर कैसा हो जाता है, दीर्घ। इसलिए नी यहाँ पर क्या हो गई, बड़ी, नीरस। कौन सी संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। उपरयुक्त, उपयुक्त, सॉरी, उपयुक्तों में उपयुक्त का विच्छेद भी देखना है और संधि भी बताना है अपने को कि कौन सा होगा। अब देखेंगे र दो प्रकार से बनाया था अपन ने। एक तो विसर्ग संधि में भी आपका र बनता आया था और दूसरा र बनाया था अपन ने। यह ध्यान रखना, दूसरा रूल, य के अंदर इसके उदाहरण करवाए मैंने इस तरीके के। य के अंदर क्या दिख रहा है आपको, आधा र, ये ऊपर जो र लगाया हुआ है वो किसके अंदर दिख रहा है आपको, य के अंदर। तो य में र लगा हुआ है, ऊपरी में जो र ऊपर एक बिंदु दिख रहा है ये य में आधा है। तो य के पहले अगर आधा वर्ण है तो उसमें काय की मात्रा लगाते हैं अपन, ई की। काय की मात्रा लगाते हैं, ई की। तो ये हो जाएगा आपका उ, प, और र आता है तो उसमें काय की मात्रा, ई की। ऊपरी धन, जो उसमें स्वर है वो सकाय चला जाएगा सामने। य में कौन सा स्वर दिख रहा है नीचे, छोटा ऊ, तो वो सामने चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, उक्त। ऊपरी धन उक्त, कहीं दिख रहा है आपको, ऊपरी धन उक्त। कौन सा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें चौथा ही है। आपको ऐसा लगेगा कि ये हो रहा है, इसमें कौन सा सही है आपका, चौथा ही सही है। ऊपरी धन युक्त, कौन सी संधि आएगी इसमें,
ई के परे ऊ असमान स्वर यन संधि का आपका उदाहरण रहेगा, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला शिरोमणि। शिरोमणि, अब शिरोमणि में बताइए भैया कौन सा आएगा, याद आ रहा है? विसर्ग संधि, विसर्ग के पहले अ हो और सामने तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह या फिर अ, तो तीसरे पांचवें वर्ण में जाएंगे, जब वर्ग में जाएंगे तो पांचवें, म कौन से वर्ण में आता है, पांचवें में आते, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो ये जहाँ विसर्ग दिख रहा है वहाँ पे काय की मात्रा लगा देंगे अपन ओ की, तो कैसा हो जाएगा, शी वैसा का वैसा, र में जो र है विसर्ग हटा के उसमें ओ की मात्रा दे देंगे, शिरोमणि। और शिरोमणि में भी ध्यान रखना मात्रा ई की कौन सी आएगी, आपकी छोटी ई की मात्रा आती है, हाँ, नहीं तो ये देखने में आपको एक जैसे प्रतीत होगे, इसमें कौन सी ई है, बड़ी, तो मणि में ये नहीं, रूट नहीं चलता है अपना, कौन सा रूट चलेगा, तीसरा वाला, शिरधन मणि, शिरोमणि। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। जगन्नाथ, जगन्नाथ का बताइए, जगन्नाथ का विच्छेद क्या होगा, याद है? जगन्नाथ का विच्छेद जगत धन नाथ, कौन सा, तीसरा वाला, कौन सा आएगा, तीसरा। कैसे, कचट तप के परे, ठीक है, पढ़ा है, कचट तप के परे क्या जाए, तीसरा चौथा वर्ण या य र ल ह, न तो उसमें नहीं आता सर, पर आपको पढ़ाया था कि त के विशेष नियम में, ठीक है, सॉरी, त का विशेष नियम बोल रहा हूँ, कचट तप के परे क्या जाए, न और म आ जाए, तो त काय में बदल जाएगा, सामने वाले के पांचवें में, तो कचट तप में के परे न और म आ जाए तो त काय में बदल जाएगा, सामने वाले के, सॉरी, न काय में बदल जाता है, पांचवें में, तो जगतधन नाथ का क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, मतलब क्लियर हो रहा है, जगतधन नाथ का त हटा के क्या हो जाएगा, उसमें आधा न लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो आपका जगन्नाथ। त का पांचवा क्या होता है, नहीं होता है। क्लियर हो रहा है ना, कि बता तो एक बार बता ही देता हो। जगत, क्या ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करना है, टाइम लगेगा, इसलिए मैं उस शॉर्टकट थोड़ा सा कर रहा हूँ। जगतधन नाथ, त के परे न दिखे तो त पांचवें में बदल जाता है, तो देखिए ज ग, त का पांचवा क्या होता है, न, आधा न, क्योंकि त भी आधा है तो न भी आधा, व्यंजन संधि का उदाहरण है आपका, आधा न, इसमें पूरा न जुड़ जाएगा, जगतधन नाथ, जगन्नाथ, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे देख रहे हैं, सचिवालय। सचिवालय, सचिवालय का विच्छेद, सचिवालय देख के ही बन जाएगा आपका, सचिव, सचिव धन क्या होगा, सचिवालय में देख रहे हैं, एक तो आलय दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, सचिवालय। संधि कौन सी, दीर्घ संधि, दीर्घ कैसी, यहाँ अ के सामने आ, दोनों के मेल से क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा, और इधर से क्या बचा है आपका, स बचा है, ची बचा है, और वह कैसा था, आधा। ठीक है, और आम तो इधर ले चुके थे, इधर क्या बचा था आपका, लय बचा था। ठीक है, यह हलंत वाला व और इसमें आ जोड़ के क्या हो जाएगा, वा, तो क्या हो जाता है, स ची वा, और इधर से क्या ले लिया, लय, सचिवा लय। ठीक है, कौन सी संधि आपकी, दीर्घ स्वर संधि, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ रहे हैं, अब्ज, अब्ज में देखते हैं, अब्ज में याद आ रहा है कुछ, अब्ज कहाँ टूटेगा, क च ट त प, क च ट त प के परे क्या आ जाए, क च ट त प के परे तीसरा चौथा वर्ण य र ल व ह या फिर कोई स्वर आ जाए, तो अपने केस में बदलेगा वो
तीसरे में, याद आ रहा है। देखिए अब्ज, अब ये अज भी दिख रहा है, अब्ज मैं इसको ले रहा हूँ, यही सही यही होना चाहिए आपका सही। देखते होता है कि नहीं। देखिए अ और प, ठीक है, प कैसा है हलन द्वारा, और इधर क्या दिख रहा है आपको, ज दिख रहा है, ठीक है। प के परे, खचट तप के परे क्या दिख रहा है, यर लव ह, ठीक है, कोई शोर या तीसरा या चौथा, ठीक है। आप देखोगे ज तीसरे चौथे में से आता है आपका, ज आ रहा है, तो ये ज क्या हो जाएगा, ज हो गया आपका। अब प अपने किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे में। अब प का तीसरा क्या होता है, प का तीसरा क्या होता है, प का तीसरा आपका एक होता है ब, तो ये क्या हो जाएगा अ, ब हलन द्वारा, और ये ज क्या हो जाएगा, ये अब्ज। ध्यान रखना प के परे तीसरे या चौथे वर्ण में से कोई मिल जाए, ज आपके तीसरे वर्ण में आता है, अपन ने रूल पढ़ा है, कचा टत्ता प के परे तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रलवा या कोई स्वर, तो ये प अपने तीसरे में, प का तीसरा क्या हो जाएगा ब, ये क्या हो जाएगा अब्ज। अपन ने अगर ध्यान हो तो उदाहरण किया था कब्ज का, कब धन ज, कब्ज, ये उसी प्रकार से अब्ज कब्ज, अगर रूट आपने प्रैक्टिस किया है तो अपने आप क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, क्योंकि साउंड से भी हो जाएगा, कब्ज अब्ज एक ही जैसा दिख रहा है। आगे प्रमाण, ठीक है। अब देखिएगा कुछ अच्छे, अभी ये जो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये बहुत ही मतलब लोगों को इसमें क्वेरी रहती है, मतलब समझ में नहीं आता है कि होता क्या है इसमें। थोड़ा सा इसको देखेंगे अपन। प्रमाण में मैंने व्यंजन संधि में आपको पढ़ाया था, अगर याद हो आपको तो लास्ट में नियम पढ़ाया था कि री ऋषि वाला, श षटकोण वाला और र के पीछे न कहीं पर भी आ जाए तो न का क्या हो जाता है, अन हो जाता है। तो इस प्रकार से 17वें क्वेश्चन का सही उदाहरण कौन सा हो, मतलब आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन पहला प्रधन मान। तो यहाँ जो न है ये क्या में बदल जाता है, अनुमान, अन में, ठीक है। याद दिमाग में आ गया आपका। अगर कोई भी वर्ड को अपन जोड़ रहे हैं प्रधन मान करके, अन्न वो जोड़ दिख रहा है तो न काय में बदल देते हैं उसको अपन अन में। पर क्या शर्त है, इधर क्या दिखना चाहिए अपने को, या तो र होना चाहिए, या री ऋषि वाला होना चाहिए, एक र होना चाहिए, और या फिर श षटकोण का, तीनों में से कोई ना कोई, एक तो ऋषि वाला, एक षटकोण वाला, और र रहेगा इधर, तभी सामने अगर न दिख रहा है तो मैं उसको जोड़ने के टाइम में क्या कर देता हूँ, अन। कौन सी संधि है ये आपकी, कौन सी संधि है कि व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन के अपवाद में रखा जाता है इसको, ठीक है। अब इससे अगला उदाहरण देखिए, ये उतना ज़रूरी नहीं है, अगला उदाहरण और ज़रूरी है। अगले 2 उदाहरण अच्छे लेवल के लिए जिसमें लोग ज़्यादा तो कन्फ्यूज़न रहता है। अब रामायण, रामायण में देख रहे अपन कि रामायण का विच्छेद क्या होगा, ठीक है। अब राम धन अयन, अब राम धन अयन तो हो गया आपके पास कि राम धन अयन पक्का है रामायण का, ये 2 तो ऐसे ही हट गए आपके क्वेश्चन। अब अयन में कौन सा आएगा, ये वाला अयन रहेगा या ये वाला, क्योंकि लेवल के क्वेश्चन में ऐसे कन्फ्यूज़न आता है आपका। रामायण में अपने दीर्घ संधि तो बता दी कि अ के परे अ, अब यहाँ पर भी राम धन अयन दिख रहा है, यहाँ पर भी राम धन अयन, अयन एक जगह अन है और एक जगह न है, तब दोनों में से सही कौन सा होगा। तो अभी जो अपन ने पीछे मैंने बताया था आपको प्रधन, यहाँ पर जो रूल बताया था यह रूल इसी क्वेश्चन में भी फॉलो होता है, एक साथ 2 रूल फॉलो होते हैं, इसीलिए इसमें जल्दी समझ में नहीं आता आपको। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं समझ में आया, पहले तो आपकी दीर्घ संधि का उदाहरण बनेगा राम धन अयन, पर ध्यान रखिएगा ये कौन सा अयन लिया जाता है यहाँ पर, ये वाला, क्योंकि न को काय में बदल दिया जाता है अन में। इसका विच्छेद आप देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा। होता क्या है कि आप पढ़ लेते हो, फिर कुछ टाइम बाद जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो तब इन टाइम पे अपन पढ़ तो नहीं पाते, पर वो राम धन अयन अपने को लगता है कि अ और अ दीर्घ संधि हो गई है, अपन ने बना दी अन का अन लिख देते वैसा का वैसा, तो ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा। एक साथ 2 रूल फॉलो कर रहा है, दीर्घ संधि का भी करता है साथ में राम धन अयन, और ये न के अपवाद को भी साथ में लेके चलता है, न काय में बदल देता है ये अन में, तो राम धन अयन ही होगा,
ध्यान रखेगा। एक इसके जैसा और उदाहरण देखते हैं। ये तो दीर्घ संधि उदाहरण है आपका, होगा आपका ये वाला आएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला उदाहरण, अब इसका विच्छेद क्या होगा बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पहले तो अपन देखते हैं कि संधि कौन सी है। पहले संधि के हिसाब से व के पहले आ दिख रहा है तो उसमें कौन सी मात्रा लगा दूंगी, सॉरी कौन सा मात्रा लगा दूंगा, बड़े ओ की मात्रा लगा देंगे अपन। तो देखिए श्र दिख रहा है, ये श्र लिया, और श्र में कौन सी मात्रा, व के पहले आ दिखे तो उसमें अपन कौन सी मात्रा लगा देते, बड़े ओ की, तो ये क्या होगा, श्रो। ठीक है, श्रो। और व में जो स्वर दिख रहा है वो सामने चले जाएगा। व में कौन सा स्वर है, अ स्वर है, ये सामने लिया है। और साथ में क्या दिख रहा है इसके, अब अन भी दिख रहा है। ठीक है, ये उदाहरण में अन दिख रहा है, और एक उदाहरण अपने को दिख रहा है श्रो धन अन। अब आप ही बताइए मुझे कि दोनों में से कौन सा सही होगा, अन होगा कि अन होगा। ध्यान रखिएगा कौन सा होगा, अन होगा। फिर से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि श्रो में आपको क्या दिख रहा है, र दिख रहा है। इसी कारण से ही भी श्रवण रामायण क्या दिख रहा है, उसमें दो रूल साथ में कर रहा है। एक तो ये आपके अयादि संधि को ले रहा है, और जब अन है, अन का जो अन है, अन काय में बदल जा रहा है, अन में, अन काय में बदल जाएगा ऊपर जाके अन में। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जब आप सब इंस्पेक्टर लेवल के क्वेश्चन लगाने लगते हो तो इस तरीके के कन्फ्यूज़न हो जाता है। सब संधि पढ़ी, बहुत प्रैक्टिस की थी, पर कुछ ये थोड़ी सी मतलब गलती, थोड़ी सी मतलब कठिनाई के कारण वो अपना गलत हो जाता है कि अन लगाए कि अन लगाए। अगर इसके प्रैक्टिस करोगे अपन तो आराम से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। क्लियर हो रहा है, अन को काय में बदल जाता हूँ, अन में। ठीक है, और फिर भी अगर आपके टॉपिक में जो अन और अन वाला जो बता रहा हूँ, अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डाल सकते हो, या फिर मुझे पूछ सकते हो, तो मैं उससे रिलेटेड और कुछ ना कुछ आपको बता दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो श्रो धन अन कौन सी संधि रहेगी आपकी, अयादि संधि रहेगी, पर अन नहीं होगा, मतलब न नल वाला रहेगा। ठीक है, मतलब चौथा ऑप्शन अपना सही था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मध्वालय में कौन सी संधि है बताइए भैया। मध्वालय में व के अंदर आधा ध, तो क्या लगा दूंगा, ऊ लगा दूंगा, क्या हो जाएगा, मधु धन। व में जो स्वर है वो सामने चले जाएगा, कौन सा स्वर है, आ है, आलय मध्वालय, मधुधन आलय मध्वालय, कौन सी संधि, यन संधि। ठीक है, इस तरीके से 20 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करे हैं। ऐसे आपके 5 वीडियो बनाना है, 20-20 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन बन गए होंगे, और जिन लोगों में क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आ रही है वो लोग ध्यान रखें, सबसे पहले वीडियो को देखिए, आप वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर वापस से इसी प्रैक्टिस को लगाइए, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये मान के चलिए कि आपका अगर जेल पारी का एग्ज़ाम है तो जेल पारी के एग्ज़ाम में आपका कम से कम 2 क्वेश्चन तो इसके ऊपर आएंगे ही आएंगे। और मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे जो 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप वहाँ देखोगे कि उसमें से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक तो एज इट इज़ आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, या तो उसी तरीके से जैसे मैंने अभी एक आपको उदाहरण बताया, जैसे मैंने अपन ने इससे पहले कब जगह कर चुके थे उदाहरण, और अभी क्या आ जाएगा, अब जगह आएगा। ठीक है, तो ऐसा साउंड से भी पकड़ा जाता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।